नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो जो है वो सभी वीडियो से हटकर है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके पूरी खेती के बारे में विस्तार से बात की जाएगी। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंगन की खेती के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके समय की बात करेंगे कि बैंगन की खेती को किस समय लगाना चाहिए, इसकी नर्सरी को किस समय बोना चाहिए, तो और फिर इसके पौधे को किस समय में लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बैंगन की खेती की कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे, जिससे किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पौधे को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है हमारा कि किसान भाई को उत्पादन कितना होगा। हम दोस्तों, तो हम बात करते हैं बैंगन की खेती के समय के बारे में कि बैंगन की खेती को किस समय लगाना चाहिए। वैसे तो हम इसे गर्मी में भी लगा सकते हैं और बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन अब महीना चल रहा है मई और अगला महीना हमारा जून का। तो किसान दोस्तों, आप मई और जून के महीने में भी बैंगन की खेती कर एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पर आप जब बैंगन की खेती करेंगे 60 से 80 दिन में यह फल देना शुरू कर देता है, और जिसे आप बाजार में ले जाकर एक बढ़िया मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, अब हो गई हमारी समय की बात, इसे किस समय लगाना चाहिए। तो अब हमारी बात आती है कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं कि जिसे किसान भाई लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी उन्नत किस्में हैं पूसा पर्पल राउंड, पूसा अनमोल, पूसा हाइब्रिड, सैग्रो 704, बीएनआर 218, बीएनआर पिंकी। किसान दोस्तों, ये बैंगन की खेती के लिए कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें आप लगाकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, और जिससे कि आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसकी नर्सरी को कैसे तैयार करना चाहिए और उसे कब लगाना चाहिए, और पौधा लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम इसकी नर्सरी जो लगाते हैं, इसकी नर्सरी लगभग 14 या 15 दिन में 2 से 3 सप्ताहों में तैयार हो जाती है। और जब उसके 2-3 पत्ते निकल जाते हैं तो हमारी नर्सरी बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो अब बात आती है हमारे पौधा लगाने की। तो किसान दोस्तों, जिस भी जमीन में या जिस भी मिट्टी पर आप अपने खेत में पौधा लगाएंगे, तो उसकी पहले बढ़िया कर जुताई करवा दें। और फिर उसमें आती है कुछ खाद वगैरह की बात। तो किसान दोस्तों, उसमें आप घोड़ी का खाद, डीएपी, यूरिया और पोटास सल्फेट को मिलाकर अच्छे से 2 बार जुताई करवा दें, जिससे कि आप जिस भी खेत में बैंगन की खेती करेंगे वह बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। किसान दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी मिट्टी में बैंगन की खेती करेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 होनी चाहिए। ऐसे तो बैंगन की खेती को हम हर प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो है हमारी बलुई दोमट और चिकनी मिट्टी। वैसे तो आप किसी भी मिट्टी में इसकी फसल को कर सकते हैं। और अब आती है हमारे पौधा लगाने की बात। तो और आपकी मिट्टी जो होनी चाहिए वह ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका पानी जो है वो सोखती रहे। और बैंगन की खेती के लिए तापमान जो होना चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं पौधे लगाने के बारे में। तो किसान दोस्तों, जब आप बैंगन की खेती करें और जब आप पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि पौधे से दूरी 2 फीट होनी चाहिए। और लाइन जो लगाते हैं हम, जैसे आप देख सकते हैं किसान दोस्तों, इस टाइम हम यह बैंगन ही है और इस पर फूल आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको पौधे की दूरी जो है वो लगभग 2 फीट रखनी है, और आपको लाइन से लाइन की दूरी भी 2 फीट रखनी है। ऐसा करने पर आप एक अच्छा उत्पादन बैंगन की फसल से कमा सकते हैं। किसान दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा कीटों के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि जब हमारे बैंगन के खेत में कीट लग जाते हैं, देख सकते हैं आप, तो हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान दोस्तों, मैलाथियन 50 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। और यह लगभग आपको 15 दिन के अंतर पर करते रहना है, जिससे कि आपकी बैंगन की फसल को कोई भी कीट नहीं लगेगा, और जिससे कि आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं।
दोस्तों अब हम इसके उत्पादन की बात करते हैं कि किसान भाई को बैंगन की फसल से कितना उत्पादन हो सकता है। तो किसान दोस्तों, जब आप बैंगन की फसल की नर्सरी बोते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 70-80 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है, और जब हम पौधा लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग हमारे 7000 बैंगन के पौधे लग जाते हैं। तो किसान दोस्तों, अब मैं आपको इसके उत्पादन के बारे में बताता हूँ। यदि आपकी बैंगन की फसल बिल्कुल कीटनाशक मुक्त है, उसको कोई कीट नहीं लगा है, तो आप इससे 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फल ले सकते हैं। और यदि आपकी फसल को कोई कीट लग जाता है तो मिनिमम आप 100 कुंटल से 120 कुंटल के बीच में आप इसके फल ले सकते हैं। दोस्तों, बैंगन की खेती लगभग आपको 6 से 7 महीने के बीच तक आपको फल देती रहेगी और आप एक बढ़िया उत्पादन कमा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी है कि इसका लगाने का समय क्या है, इससे किसान भाई कितना उत्पादन कमा सकता है, और इसमें पौधे लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कीटों से बचाव के लिए भी इस वीडियो में बात की गई है। तो किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।